शर्जीना को मारा नहीं आपने। अगर मंडे को एपिसोड ना आई ना, लेकिन प्रोमो कहाँ है? बेचारी प्रिंसेस को मच्छर काट रहे हैं हमारी। अबे वो चिकन कोई नहीं मरा। जिस मुस्तफा से मुझे मोहब्बत थी वो बेकार, मुझे माफ कर दे। सॉरी, वापस जिंदा हो जाओ, तुम्हारा गला वापस जुड़ जाए। इंडियन बेचारे क्या करेंगे? डिवोर्स दे लो शर्जीना। शुक्र अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है शर्जीना को मारा नहीं आपने। मुझे तो बस इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, अफसोस भी है उसके दुख पर, उसकी जो भी उस कंडीशन से वो गुजरी है। और मुस्तफ़ा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मुस्तफ़ा तुम बस यूर अ जेम ऑफ अ पर्सन। इतना मोहब्बत तुम शर्जीना से कर रहे हो, किस तरह तुम उसके सरहाने बैठे रहे, उसका इतना ख्याल किया। वो बीवी थी उसकी, उसका ये राइट था कि वो उसके साथ करे। लेकिन आई एम श्योर कि शर्जीना जो है वो अभी नाराज़ है। शर्जीना कुछ दिनों में मान जाएगी और वो भी उसे भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि तुम्हें उससे है। ये कब बोला उसने बोला जिस मुस्तफा से मुझे मोहब्बत थी। वो नहीं बोला उसने, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अब मेरा गुजारा उसके साथ मुश्किल है। उसने बोल दिया मोहब्बत थी। ऐसे लोग कहते रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं शर्जीना, अपनी बात पे कायम रहना। नहीं यार शर्जीना, आई सपोर्ट मुस्तफा है यार। मुस्तफा देखो, मुस्तफा की गलती नहीं थी, मोबाइल डेड हो गया, उसमें अम्मा अब्बा को कोई ब्लेम नहीं करा। अम्मा अब्बा को कोई ब्लेम नहीं करा। में चार्जर नाम की कोई चीज है, यहाँ पे लोग अपने फोन चार्ज कर सकते हैं, क्या मतलब है? हमारे यहाँ पे कितने सारे नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं सही चलेगा यहाँ पे। लेकिन मैं अम्मा अब्बा की बात करना चाह रही हूँ। दादी, वो जो अदील की अम्मा है, वो वहाँ पहुँच गई सिद्रा के घर में। अब वो ऑब्वियसली जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं, बेटी के घर में बैठे हुए हैं, तो सब बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और सासू माँ उसकी, तो जो सिद्रा की सास थी, वो फल्ला ऐसी खुरान सास, टेबल से उठते हुए कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक उनका पूरा देखा। मुझे समझ नहीं आई, जो भी बातें थी सिद्रा के साथ, बातें तो सारी सही कर रही थी। सिद्रा को गुस्सा क्यों आ रहा था इतना? देखो, सिद्रा साफ ज़ाहिर है अपनी माँ को तो प्रोटेक्ट करेगी, अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी। वो एक अच्छी बेटी है, माइंड यू। अच्छा, बहुत सारी अच्छी बेटियां नहीं है, पर वो अच्छी बेटी है। अच्छा, हमारी तरफ क्यों इशारा किया आपने? मुझे अम्मा के ऊपर ये अफसोस हुआ कि बेचारी किस कंडीशन से गुजर रही है, पर कीता ते तेरा अपना ही सी। एग्जैक्टली, अपना किया वो बता रही है। माफिया भी तो मांग रही है, इफ्तिखार मुझे माफ कर दे। भाई क्या मतलब है? अच्छा, आप किसी का गला काट दो, उस बात को प्लीज सॉरी वापस जिंदा हो जाओ, तुम्हारा गला वापस जुड़ जाए प्लीज। वैसे वाकई उस अब्बा के साथ तो, बेचारे अब्बा के साथ तो बहुत ही ज्यादती हुई। घर भी गया, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, औलाद अच्छी ना बीवी अच्छी ना निकली। नहीं, लेकिन अब्बा इज सो गुड। अब्बा इस सिचुएशन में भी काम है। वो कह रहे हैं अभी रोना बंद करो, बताओ हमने करना क्या है। अब्बा भी ना अभी अब्बा गुस्सा नहीं कर रहे, ना ब्लेम डाल रहे, ना चीजें कर रहे हैं। He's a very nice person. ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी ट्रेट थी अब्बा की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज 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 प्लीज। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, दोनों बेटे जो है ना, उनके साथ अभी सेम ही चीज हो रही है। रुबाब अदील से इंतकाम ले रही है, उसकी चीटिंग का, उसकी जो भी हरकतें की हैं, उन सब चीज़ों के लिए रुबाब अदील से इंतकाम ले रही है। और यहाँ आप देखो कि यहाँ पे भी जो शर्जीना है, वो आई थिंक कि वो जो है ना, वो उसको ये रियलाइज़ कराना चाह रही है क्या नाम, मुस्तफ़ा को, कि मैं किस कंडीशन से गुजरी हूँ, मैं कितनी लोनलीनेस से गुजरी हूँ। और ये चीज़ हमें उस वक्त महसूस हुई जब मुस्तफ़ा अपने घर में जाता है और वो अकेला होता है, और वो सब जो तन्हाई का अजाब होता है ना, उस अजाब को वहाँ पर अकेला फेस कर रहा है। वो कि जहाँ पर शर्जीना उसके साथ नहीं है। वो सीन भी रिक्रिएट हुआ है, जिस तरह शर्जीना रो रही थी, उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, सेम वैसे मुस्तफ़ा भी रो रहा है। और फिर वो पूरे घर के शॉट्स उन्होंने लिए और वो आवाज़ गूंजना, वो चीज़ें। लेकिन जो इस सीन के अंदर जो शॉट था, मतलब कोई डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन जो मुस्तफ़ा की आंखों के अंदर एक वहशत थी ना, इतनी बड़ी बड़ी, मतलब जो आंखों से एक्सप्रेशन उसने शो किया है ना, असल जान उस एक्सप्रेशन ने डाली थी। लेकिन अब यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई कि शर्जीना अकेली माँ नहीं बन रही थी, मुस्तफ़ा भी बाप बन रहा था। लेकिन मुस्तफ़ा ने कहा था कि नहीं चाहिए उसको बच्चा। और देखो, वो तो शर्जीना ने भी कहा था, शर्जीना ने कहा था बोल देते हैं, तो शर्जीना ने तो करके दिखा दिया। फिर भी जो भी है, मैं कहती हूँ शर्जीना बिल्कुल ठीक करी। शर्जीना को तो छोड़ देना चाहिए, शर्जीना को बार बार याद करना चाहिए मुस्तफ़ा ने क्या कहा था। लेकिन मुस्तफ़ा ने जो बात कही थी, वही बात शर्जीना ने भी बोली। और शर्जीना को हालांकि पता था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसने उनको सलूशन करने का नहीं। मुस्तफ़ा को क्या मसला था भाई? एक चीज अभी मैंने देखो, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ये नहीं होता कि एक आदमी काम करे और दूसरा जो है वो आराम से बैठा रहे। पिछले एपिसोड में जिसमें शर्जीना रो रही है, रोते हुए उसने सबको कॉल्स की हैं,
उसके बाद वो ठीक हो गई, वो चल के गई भी, उसके बाद वो गिरी है फॉर एग्जांपल, उसको ना दर्द होती ना वो पीछे किसी को कॉल करती, वो गिरी है तब भी वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी, किसी को इल्हाम होना था कि वो गिरी हुई है। और दूसरा ये कि गलती किसी की है वो ही जो नहीं। शर्जीना की माँ है ना, वो वाहिद इस वक्त अक्लमंद औरत है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात कह रही है कि ये फेट थी, ये होना था, ये उसकी किस्मत में लिखा था, होना ये कहीं भी हो ये जाता। कहीं भी हो जाता। ये अगर वो शर्जीना अपने माँ बाप के घर में होती वहाँ पर भी हो सकता था, शर्जीना अगर अपने घर में होती वहाँ पर भी हो सकता था, और अगर मुस्तफ़ा उसके साथ होता तो भी हो जाता। क्या पता मुस्तफ़ा कहीं और लेफ्ट राइट होता और जो है वो शर्जीना गिर जाती तो उसको कैसे पता लगता। और शर्जीना का भी सम वॉट कसूर है, ये मान जाओ कि उसने अपने शोहर को अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको उसने प्रॉपरली नहीं बताया। वहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज द पॉइंट जिसको आप लोग हमेशा इग्नोर कर लैक ऑफ देते हैं। कम्युनिकेशन ऑन बोथ एंड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ शर्जीना की Exactly, गलती थी, उन मुस्तफा both की भी end गलती थी। दोनों की है। अच्छा, लेकिन जो हम लास्ट एपिसोड में कह रहे थे नताशा के साथ क्या हुआ, नताशा के साथ जो हो गया ना मजा, टिपिकल हरकत है, उसे सुसाइड करने की कोशिश कर ली है, क्या बकवास है, सुसाइड उसको करने की कोशिश divorce कर दे ली दी ना सलमान चलो ने। डिवोर्स देती तो उसके सुसाइड मियां करने ने की उसको कोशिश थी। डिवोर्स दे दी उसने यार, लेकिन मुझे इसमें ना रुबाब का कैरेक्टर, शी इज सो रूथलेस एंड सो काम। और उसको मतलब उसको पता लगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, एक तो ये कि सबसे बड़ी बात है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और अपने अपने उसके शौहर के साथ चीटिंग करी है, उस पर भी वो इतना रिलैक्स और चिल रही और उसने बड़े तरीके से सब चीज़ों को हैंडल किया। Boss lady है ना। ऐसी स्ट्रॉन्ग औरत वाकई लिटरली मैंने नहीं देखी दुनिया में कोई। और उसने जो बात बोली ना, मर जाती तो कहानी खत्म हो जाती, तो ये चीजें उसने बहुत अच्छी की, शुक्र है वो मरी नहीं, वरना मुझे भी धोखा हो जाता है कि हाँ। भाई बेचारी मेरी वजह से मर गई। और वो जो उसने कहा था ना, मुर्दे को तो ना इज्जत महसूस होता है ना होती है ना बेइज्जती। ओए होए होए। लेकिन भाई जो On अदील dot. साहब के साथ जेल में हो रहा है ना, बेचारी प्रिंसेस को मच्छर काट रहे हैं हमारी। अबे वो चिकन बड़ा भाई, ये ग्रे स्वेट्स और वाइट ये शर्ट कहाँ से आ गई अचानक से उसके पास, फुल कंफर्ट जोन में गया है जेल में भी वो। लेकिन एक ना कैरेक्टर इसी तरह का था, डार्क ग्रे, वो भी जब जेल में जाते ना ऐसी फुल अकड़ में जाता है, तो मुझे इससे वो याद आ गया, मैं जब इसको देखा और जाते साथ जो इसको लाइन बोली है ना, अबे वो चिकने हम हंस के यहाँ पे पागल हो गए थे। सही बात है। जब मच्छर काट रहे तो हमने भी यही लाइन सोची हाँ। कि प्रिंसेस को मच्छर काट रहे, उसने भी बोल दिया शहजादे। अच्छा, और जो मुस्तफ़ा ने जिस तरह जाके अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया वो भी बहुत अच्छा लगा कि ऑब्वियसली जब उसके एक, हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद वो अपनी माँ से जैसे उसने हक किया, माँ ने हक किया तो उसने हाथ नीचे कर लिया और उसमें उसने प्रॉपरली हक बैक नहीं किया, तो मुझे ये लग रहा था कि यार शायद वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बट उसने अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से बात की और सब चीज़ें सोल्यूशन निकाला। और जब वो अपने बाप के साथ बैठता है ना और अब्बा उसको कहते हैं कि बड़े अरसे के बाद तुम्हें देखा है, तो लिटरली दैट वाज द सीन दैट टच्ड माय हार्ट। और यहाँ पे कुछ लोग रोए भी थे उस पे कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वट एवर द केस, जो भी हालात हों, लेकिन आखिरकार पेरेंट्स ही होते हैं। और बाप के साथ ना शायद मुस्तफ़ा की ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन थी बनिस्बत अपनी मदर के। बॉन्डिंग अच्छी थी। अच्छा, लेकिन सिद्रा ने अपनी गंदी एक्टिंग से सीन फिर खराब किया है। ओवर इतना एक्टिंग। अच्छा सीन था, लाइक वो सारी सिचुएशन बता रही है, चीजें बता रही है, लेकिन इतनी गंदी एक्टिंग, अल्फाज टूट रहे, इतनी समझ नहीं आई कि क्या किया है इसने। अब मतलब एक बहुत इमोशनल सीन चल रहा है, बीच में अपने टूटे टूटे अल्फाज लेके जो आई है ना उसके अंदर में। क्या उसने ऐसे किया, इस अच्छा, तरह अब हम शर्जीना की बात कर लें कि शर्जीना शर्जीना जो है है। वो वहाँ पर अकेली है, वो भी एक डिज़ास्टर से गुजर रही है। ऑब्वियसली ये एक ट्रॉमा होता है जब आप एक बेबी को लूज़ करते हैं, और वो सारी चीज़ें उसको याद भी आ रही हैं, वो सब नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि यार मुझे बेबीज़ पसंद है, उसको भी उधर वहाँ पे उसको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आगे बात कैसे चलेगी। तो शर्जीना प्लीज़ उसका फ़ोन उठा लो, उससे उसकी बात सुनो ताकि वो तुमसे बात कर सके, अपनी मम्मा की बात सुनो। अच्छा, ये घर जो मैंने देखा था ना, मैंने कहा इतना बड़ा घर, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा ब्लैक मनी का बिजनेस चल रहा है। फिर उसने क्लियर कर दिया भाई किराए का घर है, तो किराए का घर है। किराए का तो समझ आता है। मुस्तफा साहब का आपने पूरा चेंज होते हुए देखा है, ड्रेसिंग स्टाइल, उनका चलने का स्टाइल, ड्रेसिंग भी फैशन अफोर्ड हो सेंस। जाती है अच्छी लेकिन इतना बड़ा घर फॉरेन से नहीं आता भाई तो वो किराए का पैसा, हाँ, लेकिन पैसा जो है ना, उसने इतनी करोड़ों की डील की है आखिर को, तो पैसा इंसान को बदल देता है, ये तो आपको पता ही है। आपको आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। वैसे भी मुस्तफ़ा हमेशा से गुड लुकिंग लड़का था, ऐसे तो नहीं था, एवं चवल या तो नहीं था।
लेकिन मुझे एक अच्छा बात था। बताओ, ये जो मुस्तफ़ा थोड़े दिन पहले तक पूरे पाकिस्तान के काम कर रहा था, इसके पास टाइम नहीं था कि ये घर भी आ सके, रात भी नहीं घर आ रहा, अब फारिग है, अब वो आराम से बैठा है, रो रहा है, डिप्रेशन मनाने को चाहिए ना भाई, अब अब टाइम। कोई काम नहीं है इसके बाद। तो अब उसने डील कर ली ना, उसको डील के डील बाद हो काम, गई, डील उसके के पास बाद करोड़ों खत्म। रुपए आ गए, उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, अब उसके पास पैसे आ गए हैं, अब वो काम चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग नहीं, उसको तो स्मूथली। अपनी गेम को टॉप पे लेके जाना था, तो अब उसको अपनी अरे गेम को भाई, टॉप तो पे लेके नहीं पैसे जाना। आ गए हैं ना, तो बेसिक चीज उनके पैसे पास काम फंड्स की तो कमी हाँ, थी। डील कर लिया तो उसको काम भी तो करके देंगे। काम करने के लिए लोग हैं ना, हायर किए तो हुए हैं पहले ना। भी थे काम, पहले क्यों लगा हुआ था पहले फिर? पैसे नहीं थे, लोग थे, अब पैसे भी हैं नहीं, और लोग हम भी आपकी हैं। इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते, आप बहुत एक बेसलेस बात कर रही हैं। एनीवेज, मुझे ये बताओ कि प्रोमो क्यों नहीं दिया? यस, ये कल भी आप लोगों ने किया था, ये आज भी किया है। कल सिर्फ हमें मुस्तफा के रोने धोना दिखा दिया, मैं समझी एपिसोड में कुछ होगा ही नहीं, लेकिन एपिसोड वाज बेटर, कल की वाली से तो बेटर थी, कि अच्छी प्लेस थी। लेकिन प्रोमो कहाँ है? हम इंतजार कर रहे हैं, प्रोमो आएगा, 15 मिनट आपके फजूल एड्स हमने देखे, इसलिए कि सच में प्रोमो ads? आएगा। और ये हम तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, आपका दुख समझ लेंगे। इंडियन बेचारे क्या वो करेंगे? बेचारे रो रहे होंगे, वो अभी तो कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा। अभी 4 बार वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बस करते मैं रहेंगे, इसी करते बात पे बहुत ज्यादा खुश हूँ कि शजीना और मुस्तफा में से कोई नहीं मरा। आई एम सो हैप्पी। डिवोर्स हो जाएगी, डिवोर्स ले लो शर्जीना। अगर मंडे को एपिसोड ना आई ना, फिर इनको बताएंगे। फिर देखना, फिर रुमाइजा आ जाएगी, बदर महमूद एक तो- रुमाइजा आ एक तो जाएगी। प्रोमो नहीं दिया, ऊपर से मंडे को एपिसोड भी नहीं देंगे।